किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से आप सभी किसान साथियों का, सभी माताओं बहनों का मैं अपने YouTube चैनल महिला ऑर्गेनिक फार्मर के ऊपर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों आज दिनांक 20 फरवरी 2024 है। आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों के बीच में हम बातचीत करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, जो किसान साथी हमारे बीच में नए आए हैं, जो किसान साथी नया वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं, या जो किसान साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको प्राप्त हो सके। आज भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बार बार सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में भी आते थे, बार बार व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर भी आते थे, और बार बार उसके बारे में कॉल भी हमें किया जाता था। आज उन चीजों को हम क्लियर करने का काम आप लोगों के बीच में काम करेंगे। हम आज बात करते हैं गाढ़ा गौमूत्र के बारे में। गाढ़ा गौमूत्र की ये बोतल आपको दिखाई दे रही है। इस बोतल के बारे में वैसे मैंने बता भी दिया था। ये माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी की द्वारा बनाया गया उत्पाद है, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, फायदेमंद है, और इसका उपयोग हम जो भी हमारे खेत के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट है, या कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग है, रासायनिक फार्मिंग जो करते हैं, या जैविक माइक्रोन्यूट्रिएंट इत्यादि का उपयोग करते हैं, वो इसके साथ में इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये आपको मिलेगा, ये कीटनाशक का भी आपका काम करेगा, ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करेगा, और जो भी उत्पाद इसके अंदर आप डालेंगे उसको 10 गुना करने का काम करेगा। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वो बात इसलिए करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 500 ml की बोतल है। 500 ml की बोतल आपने परचेज कर ली, ये 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। 1 एकड़ में इसका यूज आपको करना है 500 ml का। इसको 200 लीटर पानी में भी आप मिला सकते हैं, 100 लीटर पानी में मिला सकते हैं। 100 लीटर पानी में मिलाएंगे तो आपको 24 घंटे रखना है, और अगर आप इसको 200 लीटर पानी में मिलाते हैं तो 48 घंटे रखने के बाद इसका छिड़काव आपको करवाना है, किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, किसी भी कीटनाशक के साथ में। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 1 बीघा जमीन है। अब 1 बीघा जमीन के अंदर कितना लगेगा? ये आधे से भी कम लगेगा। अब काफी साथी सवाल करते हैं, सर क्या इस बोतल का एक बार में ही उपयोग करना जरूरी है? नो, आपको जितनी इसमें से आवश्यकता है उतना निकालिए, और बाकी को एयर टाइट करके आप छोड़ दीजिए। अब जैसे होम गार्डनिंग की बात करते हैं, छत पर जो फार्मिंग करते हैं, उनको थोड़े थोड़े घोल की आवश्यकता होती है, तो जितनी आपको आवश्यकता है उतना घोल इसमें से आप निकालिए, जितने भी घोल की आपको आवश्यकता है। इस बोतल की जो लाइफ है वो 3 ईयर है, 3 साल है। 3 साल तक इस बोतल का उपयोग आप कर सकते हैं। जितनी आपको आवश्यकता हो उतना निकाल के आप कल्चर क्या कर सकते हैं। पानी की मात्रा आपको मैंने बता दी, कैसे कैसे इसको यूज करना है। 200 लीटर भी आप ले सकते हैं 500 ml के लिए, 100 लीटर भी आप ले सकते हैं। अब उसके अनुसार इसको डिवाइड आपको करने का काम करना है। इसी प्रकार जो ये हमारे 5 लीटर की जो बोतल है, किसी साथी ने मान लीजिए 5 लीटर की बोतल को ले लिया, इस बोतल का भी अगर आप चाहें तो इस बोतल में से भी उतना ही आप निकालिए जितनी आपको आवश्यकता हो। बाकी जो बचता है इसको एयरटाइट करके छोड़ दीजिए, और जब आपको आवश्यकता हो तो फिर निकाल लीजिए, फिर इसको बंद करके ठंडी जगह पर आप रख दीजिए। ये जरूरी नहीं है तरल वेस्ट डिकम्पोजर और कवच की तरह कि इसके अंदर जो भी घोल है वो सारा एक साथ में आपको यूज करना है। ऐसा कोई भी टर्म ऑफ कंडीशन इसमें नहीं है। इससे संबंधित मैंने वीडियो नहीं बनाया था। वो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि उसके बारे में कोई सवाल ही हमारे बीच में नहीं आए थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब इसके बारे में काफी साथियों ने पूछना स्टार्ट कर दिया, सर हम 5 लीटर ले लेते हैं, 5 लीटर हमारे एक टाइम में लगता नहीं है, तो क्या हम उसमें से 2 लीटर निकाल के बाकी को रख सकते हैं? बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई भी खराब नहीं होगा, किसी तरह की कोई समस्या आपको इसमें नहीं आएगी। जितनी आपको आवश्यकता है उतना निकालिए,
जितनी जरूरत है उतना यूज कीजिए, बाकी को आप छोड़ दीजिए। इतना जरूर है कि जो आप पानी में इसको मिला लेते हैं, अब इस बोतल में से जो मिलाएंगे उसको 10 दिन तक आप यूज कर सकते हैं। इस बोतल में से जो निकालेंगे, जो घोल आप तैयार करेंगे, चाहे उसको 100 लीटर 50 लीटर या 25 लीटर में आप मिलाते हैं, इसको 10 दिन तक आप यूज कर सकते हैं। इसमें से जो निकालेंगे उसको 72 घंटे में आपको यूज कर लेना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बोतल आपके पास है, कौन सी बोतल आपने ले रखी है। लेकिन पावर जो है वो दोनों की सेम है। ये नहीं है कि इसकी पावर कम है इसकी ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की पावर सेम है, कुछ कंटेक्ट बदला गया है टाइमिंग का, वो इस बड़े वाली बोतल में अवेलेबल है। काफी बार क्या होता है, बरसात का मौसम बन जाता है या कोई जरूरी कार्य की वजह से हम 2-3 दिन इसका छिड़काव नहीं कर पाते हैं, फिर हमारे सामने समस्या आती है, सर 72 घंटे तो हो गए लेकिन हम छिड़काव नहीं कर पाए। छिड़काव आप करवा भी देते हैं मान लीजिए, तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, इतना है कि उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा जो रिजल्ट रियल में आपको मिलना चाहिए था। तो आज आपने ये सबसे जरूरी पॉइंट जो था हमारा गाढ़े गोमूत्र का यूज करने का, इसके बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में आपने ये सारी चीजें समझ भी ली होंगी। फिर भी अगर किसी साथी को इससे संबंधित कोई भी समस्या अगर आती है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर लेते हैं। एक सवाल और बार बार आता है, जो हमारे रासायनिक फार्मिंग करते हैं उन साथियों का बार बार एक सवाल आता है कि क्या हम इसका उपयोग जो है यूरिया डीएपी को कोटिंग करने में कर सकते हैं, और कोटिंग करने के लिए क्या हमें घोल की आवश्यकता पड़ेगी या बोतल को ही लेना है। देखिए साथियों, बीज उपचारित करना हो, यूरिया डीएपी एमएनपी पोटाश इत्यादि को ट्रीट करना हो, खेत में डालना हो, तो इस बोतल का ही उपयोग करना है, ना कि इसके द्वारा तैयार किए गए घोल का उपयोग करना है। इसके द्वारा तैयार किए गए घोल का उपयोग आप केवल फोलियर स्प्रे में कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जैविक या कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट या रासायनिक मिला के छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के फार्मर हमारे बीच में हैं। रासायनिक करने वालों की मजबूरी इसलिए है क्योंकि हमारे बीच में कुछ साथी ऐसे हैं जो बटाई के ऊपर जमीन लेते हैं, ठेके पर जमीन लेते हैं, और उनको रासायनिक का कुछ सहारा लेना अति आवश्यक है, अन्यथा उत्पादन में फर्क पड़ जाएगा, ये उनका सोचना है। लेकिन उत्पादन में कोई 19-20 का फर्क आएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा अगर समझ के फार्मिंग आपने की है तो आगे से जब भी आपको, जैसे मान लीजिए 1 बोरा 2 एकड़ में आपको डालना है, जैसे पहले आप 1 बोरा यूज करते थे विदाउट एनहेंसर, विदाउट गाढ़ा गोमूत्र, तो अब आधे बोरे से भी आपका काम चलेगा। आधे बोरे को इससे ट्रीट करके खेत में आप डाल दीजिए, उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना 2 बोरे में बेनिफिट आपको मिलना था। तो सेम इसमें बीज उपचारित में है, बीज उपचारित आपको करना है, पहले वेस्ट डिकम्पोजर में आप उसको उपचारित कीजिए, उसके बाद एनहेंसर से हल्का हल्का कोटिंग करके छांव में सुखाने के बाद इसकी बुआई आप करवा सकते हैं। 100% इसमें जो है जर्मिनेशन आपका होगा, ये हमारा दावा है। और इसका बेनिफिट जो मिलेगा वो इतना शानदार बेनिफिट आपको मिलेगा जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन ध्यान एक बात का रखना है, बोतल वही आपको लेना है जो माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी की, जिसके ऊपर तस्वीर लगी हुई है और जिसके ऊपर माननीय चंद्रा जी का ट्रेड मार्क है DKC। यही बोतल अगर आपके पास है तो बिल्कुल सही है, इसके अलावा कोई भी बोतल अगर आप लेते हैं तो वो गलत है। उस बोतल का सहारा बिल्कुल कतई ही आपको नहीं लेना है, इस बात का विशेष रूप से आपको साथियों ध्यान रखना है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। जिन साथियों को गाढ़ा गोमूत्र 500 ml में या गाढ़ा गोमूत्र 5 लीटर में, या जिन साथियों को तरल और WBC महाशक्तिशाली या कवच की आवश्यकता हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और किन्हीं साथियों को मेरे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर ऐड होना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहां ऐड हो सकते हैं। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति की मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। आशा करता हूं आज दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, सहमत होंगे, और आने वाले समय में किसी नए विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।